ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਈਸਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਈਸਟਰ ਟੂ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਮੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬਹਾਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹਾਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਮਸੀਹੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆ ਤੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਮਸੀਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੂਸ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਈਸਟਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। कितने जो ताली बजा सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो दोनों हाथों का इस्तेमाल कीजिए, अपनी आवाज का इस्तेमाल कीजिए और क्वायर के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कितने लोग हमारे यीशु जिंदा हो गया या? तो आए फिर आपका जोर, आपकी तालियां, आपकी मुस्कुराहट बताएगी कि वो वाकई जिंदा हो गया है। जी मिलकर क्वायर के साथ वो जिंदा होया मौत के कब्र जीते के, वो जिंदा होया मौत के कब्र जीते के, आसमान बैठा सच्चे हक, आसमान बैठा सच्चे हक। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजाते जिंदा हो गया, कुल दुनिया का नजाते जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजाते जिंदा हो गया, कुल दुनिया का नजाते जिंदा हो गया। ओ चेस हाजी मिल गए, ओ चेचे बोलो मोगरो बनाओ ईद लो, मोगरो बनाओ ईद लो, ये दिल विच लगे मसीदी ईद लो, ये दिल विच हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदा हम तेरी हमद करते and we glorify your name. और तेरे नाम को जला देते। You are the King. तू बादशाह, We praise you, Father. हम तेरी तारीफ करते In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम दुआ करते And the God people say, और सारे ईमानदार मिलकर कहे आमीन। सब कहे आमीन। let's wish your neighbor a great happy resurrection day. आइए जो भी आपके साथ है उससे कहिए ईद क़यामतुल मसीह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी रिजरेक्शन डे पास्टर जॉन, मे गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह का जी उठने का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे लिए लाए हैं। They want to go alone in the kingdom of heaven. लगता है कि आप अकेले ही जो है ना वो यीशु को वेलकम करने जाना चाहते हैं। Praise God.
खुदा की तारीफ हो। बाइबल कहती है कि तुम दुनिया के नूर हो, जहाँ पर आप खड़े होते हैं वहाँ पर रोशनी हो जाती है। And how many of you did हो कि तुम यीशु को ढूंढती हो। वो मसलूब हुआ था, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Resurrection of the Jesus Christ यीशु मसीह का जी उठना is the example of the power of the God. ये खुदा की कुदरत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। Amen. आमीन। Can you say amen? क्या आप मिलकर कहेंगे आमीन? The resurrection of Jesus Christ यीशु मसीह का जी उठना is the evidence ये एक सबूत है that he is the Son of God. कि वही खुदा का इकलौता बेटा है। Hallelujah. हालेलुया। Because whatever Jesus said, क्योंकि जो भी मसीह ने कहा Jesus fulfilled that. यीशु ने उस बात को पूरा किया। Jesus said, you will destroy this body and I will raise this temple in 3 days. यीशु ने क्या कहा था कि अगर तुम इस घर को ढा दोगे तो मैं 3 दिन में उसे फिर से खड़ा कर दूंगा। It was showing the power of the Lord Almighty God. तो यहाँ पर वो खुदावंद के जलाल को कुदरत को जाहिर कर रहा था। It was showing the evidence that he is the Son of God. तो इस बात को कह के सबूत था कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। Are you taking me, church? समझ आ रही है आपको? When they crucified Jesus, जब उन्होंने मसीह को मसलूब किया they were very worried. तो बहुत फिक्र थी, परेशानी थी। Pharisees were worried. और जो फकीर और फरीसी थे वो भी परेशान थे। Leaders were worried. जो बड़े-बड़े रहनुमा थे वो भी परेशान थे। Because whatever Jesus was doing, क्योंकि जो भी मसीह कर रहा था their stomachs cannot digest it. उनका पेट जो है वो उन बातों को, चीजों को, मौज़ात को हजम नहीं कर रहा था। They cannot handle it. वो उस बात को नहीं संभाल रहे थे। Because wherever Jesus go performing the miracle, क्योंकि जिथे भी यीशु जाता उठे मौजा हो जाता। wherever Jesus speak, souls get saved. जिथे भी यीशु बोलता रुआ कराने निजात पा जाते। Wherever he stand, there were a big crowd gathered. और जिथे भी यीशु खड़ा होता उठे हजूम दे पीछे पीछे रहता। So they were worried when Jesus Christ was present. अब बड़े रहनुमा जो थे वो परेशान थे इस वजह से। But they were more worried when Jesus Christ crucified. लेकिन जब वो मसलूब हुआ तो उनको और ज्यादा फिक्र पड़ गई। Now they were in the tension again. अब वो फिर से एक बड़ी मुश्किल फिक्र में पड़ गए। And they went to the Pilatus और वो पिलातुस के पास गए and they said, और कहने लगे, please take his body. उससे कहा कि उनकी बॉडी को, बदन को, लाश को ले लो। Because क्योंकि if he raised up, अगर वो वाकई जिंदा हो गया it will be a very dangerous. ताड़ा कामत खत्म हो जाना है। Huh? समझ आई है? They were scared. अब वो डरे हुए थे। Even they crucified Christ. They यहाँ were तक still scared. यहाँ तक के मसलूब हो गया, मार डाला, लेकिन फिर भी डरे हुए हैं। They put Jesus in the tomb and they still were red. अब यहाँ तक कि उन्होंने कब्र में भी डाल दिया, फिर भी डरे हुए हैं। Let's go to the previous verses. आए उसकी पिछली आयत में देखते हैं। Let's go to 45, 46. Isn't it? वर्स The previous chapter, Rachel. Go to previous. 27। Yes. आए देखें मत्ती की इंजील 27वां बाब And go to the last verse. और उसकी आखिरी आयत पर देखेंगे। Let's go to 60, 65 and 66. 65 आयत को गौर से देखेंगे। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं। Now, Pilatus is saying to them, you have the soldiers. अब पिलातुस कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पहरे वाले सिपाही हैं। Let's see what he's saying further. जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। Let's go another verse. और उसकी 66वीं आयत कहती है, बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी
Now they were worried, and you can see the tension in the scripture. अब वो फिक्र में है और हवाले में आयत में देख सकते हैं कि कितनी परेशानी है उनको। Pharisees were worried. अब यहाँ पर फकीर और फरीसी भी Now परेशान the है। government of the Rome is worried. अब जो रोम की हुकूमत थी वो भी परेशान थी। When Jesus was alive, they were in tension, and now they are in tension again. और जो यीशु जिंदा सी, ओदो भी डरते सी, होड़ों नु मार देता है, ते हल्ले भी डरने दे। Now they seal the tomb of Jesus Christ. अब बाइबल कहती है कि उन्होंने कब्र के ऊपर मोहर कर दी, सील कर दिया। They put the stone on the grave, on the tomb of Jesus, and then they seal it. उन्होंने उसकी कब्र के ऊपर एक भारी पत्थर लगाकर उस पर मोहर कर दी। Why they seal? क्यों उन्होंने एक मोहर कर दी उसके ऊपर? Can somebody tell me? क्या कोई बताएगा? Why they put the stone? क्यों उन्होंने भारी पत्थर उसके आगे रख दिया? Huh? हाँ जी, कौन बताएगा जी? Come on, preachers. आप कि कोई लाश चोरी ना कर सके। और कोई आइडिया दे क्यों भारी पत्थर वहां पर रखा गया था? They put the stone and then they seal it. उन्होंने भारी पत्थर रखा और फिर उसके ऊपर मोहर भी कर दी So nobody can touch it. ताकि कोई उसके आस-पास उसको छू ना सके। If anybody will try to open the tomb, they will put him into the jail. अगर कोई भी उसको हाथ भी लगाता तो उन्होंने कैद में छुपा देना सी। Why? क्यों? वजह क्या थी? Understand. इस बात को समझे। Do you like to go to grave? क्या आपको पसंद है कब्र पर जाना? Huh? पसंद है कब्रिस्तान च लंघना जाना कब्रां दे कोल? कईयां नूं ते दौरा पै जांदा। Grave have the pressure. अब जो कब्र होती है उसका बड़ा प्रेशर दबाव होता है। Huh? हाँ जी, Grave have the fear. अब कब्र का लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डर होता है। Huh? Isn't it? हाँ जी, But why they put the stone in front of the Jesus Christ tomb? That's the लेकिन mystery. सवाल ये है कि यीशु की कब्र के सामने क्यों भारी पत्थर लगा दिए? That was a Jewish culture. ये यहूदी जो था वो एक रिवाज था। Jewish, when they put the dead body into the tombs, अब यहूदी लोग जब कोई मरता था तो कब्र में मुर्दे को रखते थे and they put the big stone or the stone in front of the tomb. तो वो उसके दरवाजे के ऊपर एक बड़ा पत्थर लगा देते थे। The reason why they do it, वजह क्या थी ये करने की? because their belief is this, क्योंकि उनका ये यकीन था that the spirit of the person stay in the tomb for 3 days. कि 3 दिन तक रूह जो है वो इंसान की इसी जगह पर कब्र में रहती है। Are you taking me? समझ आ रही है? Hello? That's why they put the stone. इसीलिए यहूदी लोग जो थे वो कब्र के सामने भारी पत्थर लगा देते थे। When Jesus raised Lazarus, जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, why Jesus did not raise him in 2 days? यीशु ने उन्हें 2 दिन च क्यों नहीं जिंदा किया? Jesus knew it, that my friend is sick, and then he died. Jesus heard it. यीशु ने जान लिया था कि वो मर गया है, लेकिन फिर भी उसने क्यों उसको चौथे दिन जिंदा किया? Huh? Anybody? हाँ जी, Hello? Church? जी बेटा। That's true. That is also a Jewish culture. They believe on this, ये भी यहूदियों का एक रिवाज था, वो यकीन रखते थे that the spirit of the person stay for 3 days on this earth. कि जमीन के ऊपर इंसान की रूह जो है वो 3 दिन तक मंडलाती है And after 4th day, the spirit gone away. और चौथे दिन यहूदी कहते थे कि यदि रूह फिर चली जाती है। So when Jesus raised Lazarus, अब यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया, Jesus
Jesus raises after 4 days. यीशु ने चौथे दिन जो है वो लाजर को जिंदा किया, So the Jewish will understand it. ताकि यहूदी इस बात को समझ पाए It is not by the black magic or the white कि magic. ये किसी जादू के असर से नहीं हुआ, It is by the power of the Almighty God. बल्कि ये काबिल मुक़द्दस खुदा के जोर उसकी कुव्वत से हुआ है। Because in Jewish, क्योंकि यहूदी there रिवाज के were मुताबिक many people who do the black magic and the white magic. बहुत से लोग जो थे वो चिल्ला और इल्म करने वाले लोग थे, And they have a belief on this, और वो इस बात पे यकीन रखते थे that they can call the spirit into the man. कि वो जब भी चाहे किसी की रूह को भी बुला सकते हैं। And Jesus raised Lazarus after 4 days अब यीशु ने इसीलिए लाजर को चौथे दिन जिंदा किया, to tell everybody ताकि सबको बताए where your power is done. कि जहाँ पर तुम्हारी कुव्वत खत्म होती The है, power of the Almighty raised up. तो वहाँ पर खुदा की कुव्वत मर्दों को भी जिंदा कर देती है। Hallelujah. हालेलुया। So when they put the stone into the grave of the Jesus Christ, तो इसीलिए इसी वजह से रिवाज के मुताबिक उन्होंने भारी पत्थर उसकी कब्र पर रख दिया। but understand it, लेकिन इस बात को that समझ, stone, ये पत्थर, that grave ये कब्र cannot hold the Jesus Christ our Savior. वो आपके निजात दहिंदा को अपने कब्जा में ना रख सकी। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह के नाम की। Second thing, ते दूजी गल, Why death cannot hold Jesus? Why the grave cannot hold Jesus? क्यों जड़ी कब्र सी यीशु नु अपने कब्जा च ना रख सकी? वजह क्या थी? The reason is this: वजह ये थी my Lord कि जो हमारा खुदावंद है, is have the authority over life and the death. बाइबल कहती है कि वो क़यामत और जिंदगी है, उसके पास जिंदगी और मौत का कुल इख्तियार है। Amen. He has the हालेलुया। authority over life उसके पास जिंदगी पर भी इख्तियार है and he have authority over death. और उसके पास मौत का भी इख्तियार है। Amen. आमीन। Death cannot hold Jesus because the authority is in the hand of Jesus. क्योंकि मौत उसे अपने कब्जा में न रख सकी, क्योंकि वही है जो जिंदगी और मौत का इख्तियार रखता है अपने पास। Hallelujah. हालेलुया। 1 minute. 1 मिनट रह गया And then angels और फिर बाइबल कहती है कि फरिश्तों said to the women, औरतों से कहता है, come and see आओ और उस जगह को देखो the person, Jesus you are looking, who crucified. कि जो मसलूब हुआ था जिसे तुम ढूंढ रही हो, He is risen. वो जी उठा है। He is not here. अब वो यहाँ नहीं है। But what angel said? लेकिन फरिश्ता ने क्या कहा? He said, the Lord is risen. उससे कहा, आओ ये देखो जहाँ खुदावन पड़ा था वो जी उठा है। Hallelujah. हालेलुया। Now angel is saying, अब फरिश्ते कह रहे हैं the Lord is खुदावंद risen. जी उठा है। Are you seeing the wording of the angels? आपने फरिश्ते ने जो कहा उसके लफ्जों पर गौर किया? He didn't say Jesus. उसने यीशु नहीं कहा यहाँ पर कि यीशु जी उठा। He's saying, no, he said Jesus Christ, but he's also saying the Lord. उससे पहली आयत में कहा कि यीशु को ढूंढती हो और 6वीं आयत में कहते हैं कि खुदावंद। Amen. आमीन। When Jesus raised up, जब यीशु जी उठा, the power of the God raised Jesus from the dead. खुदा की कुव्वत ने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठा खड़ा कर दिया। हालेलुया। And understand, Christian, और इस बात को समझो मसीहो, this resurrection ये जो जी उठना है उसका, is not just for the people. ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, It is not for the world. ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, It is for the every creation of this world. बल्कि ये दुनिया की हर उम्मत कौम के लिए और तख्लीक के लिए जो भी जमीन के ऊपर बसते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When Jesus raised up, कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, I raised up with तो Christ. मैं और आप भी उसके साथ जी उठे। I was in the sin. हम गुनाह में थे I was dead with the sin. और मैं गुनाह में मरा पड़ा था, But the real resurrection is लेकिन जो हकीकी जी उठना है
Jesus resurrect in me. यीशु मसीह मेरे अंदर जी उठा। Hallelujah. हालेलुया। So I believe तो मेरा भी भरोसा है if you did not receive Jesus कि as a Lord, अगर हाले तक तुसी यीशु नु कबूल नहीं कीता understand it. तो इस बात को समझे There is no 10 ways to heaven. कोई 10 दरवाजे नहीं है आसमान पर जाने के। There is no 5 doors to the कोई heaven. 5 दरवाजे नहीं है आसमान पर जाने के। There is no 2 doors to the कोई heaven. आसमान पर जाने के 2 रास्ते नहीं है। Understand. बाइबल कहती एक ही राह है। You cannot hold Jesus आप ये नहीं हो सकता कि यीशु को भी पकड़ ले and you are holding other God. ते फिर तुसी और किसी और खुदा के हाथ खड़ी रखो। नहीं, It cannot happen. ऐसा नहीं हो सकता। God did not share his people with anybody. खुदा अपने लोगों को कभी किसी दूसरे के साथ नहीं बांटता। No. नहीं, God don't want to share you with any other person. खुदा आपको कभी भी दूसरे के साथ नहीं बांटता। The real resurrection is उसका हकीकी जी उठना that when Christ died, कि जब मसीह मरा you die with the आप Christ. भी मसीह के साथ And रहे। when Christ rose और up, जब यीशु कब्र में से जी उठा you rose up with तो आप Christ. भी मसीह के साथ जी उठे। Hallelujah. हालेलुया। That is a real Easter. तो यही हकीकी ईस्टर है। Amen. आमीन। I believe today मेरा भरोसा है you आज will receive Jesus as a Lord, as your Savior. ताकि आप यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करें। That is the real resurrection. यही उसका हकीकी जी उठना। When Christ resurrect in your body, जब your यीशु soul, मसीह आपके मोटा बदन में जी उठे and you will say, God, I will never do sin again. और आप कहें कि मैं अब तुम्हारा गुनाह नहीं I will करूंगा never worship other और gods. मैं किसी और खुदा को नहीं मानूंगा I will never do alcohol. और मैं शराब नोशी नहीं I will करूंगा never abuse मैं anybody. कभी और गाली गलौज I नहीं will live my life. और मैं अपनी सारे गुनाह And को my छोड़ कर life तेरे belongs साथ to you. चलूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी अब तेरे साथ And जुड़ी है। that is a real resurrection for the Christians. तो यही मसीहों का हकीकी जी उठने का दिन है। Understand? इस बात को समझना Christianity और जो मसीहत है is a living testimony वो जिंदा गवाही है in a living people जिंदा लोगों के लिए of the living God. जिंदा खुदा की। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to this? समझ आ रही है? Christianity मसीहत is a living testimony एक जिंदा गवाही है in the living people जिंदा लोगों वास्ते of the living God. जिंदा Hallelujah. खुदा दी। Happy resurrection. हालेलुया। आप सबको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। God bless you. God bless you. हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है आमीन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਲੂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਸ਼ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਆ ਦੇਖੋ It's
सुन किया सारे सुते हुए नहीं मम्मी वगैरह उठा बैठी See
और इधर से आगे वाले भी कम नजर आ रहे हैं, पीछे वाले भी आ रहे हैं सर। वेरी गुड। अच्छा जी, बोलो यीशु मसीह दे नाम दी। साडा यीशु, साडा यीशु। ते जड़ी जड़ी भेड़ा अपनियां रह गई पीछे, उन्होंने ऐसा ऐसा इकट्ठे कर लेना अपन, ठीक है। खाने का बंदोबस्त है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है। पैगाम जड़ा है वो साडे मसीही बेटियां वास्ते ते बेटियां वास्ते है। आमीन। मसीही बेटे ते बेटियां, इंपॉर्टेंट चीज है कि यीशु मसीह तुहानू बहुत प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह दी तुसी जानो, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। प्रेज गॉड। ते याद रखो, हालात जिंदे मर्जी क्यों नहीं, असी यीशु दा पल्ला हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की पाकिस्तान, पाकिस्तान, क्रिश्चियन ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू। आए हम दुआ करते हैं। खुदावंद, हम बड़े ईमान के साथ तेरी हुजूरी में आते हैं और खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम लोग एक बरकत की दुआ करते हैं। आइए सब अपने दोनों हाथों को बुलंद कीजिएगा। जिनके पास कैंडल है वो भी अपनी कैंडल को ऊपर कीजिए। दोनों हाथों को पूरा उठाइएगा, पूरा उठाएं। आपने जुलूस तो निकाल लिया है, हाथों को बुलंद कीजिएगा। और हाथ उठाना इस बात की निशानी है कि यीशु ने मौत पर फतह पाई। और आज मैं और आप अपनी गुर्बत पर, बीमारियों पर, तंगी पर, तंगदस्ती पर, हर मुश्किल हालात पर हम फतह पाएंगे यीशु के नाम में। आइए दोनों हाथों को बुलंद कीजिएगा। मेहमान जलाल के बादशाह, कायनात के खुदा, तू जो कादरे मुतलक खुदा है, हम तेरे प्यारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन। तू अपने लोगों के लिए कब्र में से जी उठा मेरे खुदावन। तूने कब्र से कह दिया कि मौत तेरा नाम कहाँ रहा। आज तेरे लोग भी आसमानी बाप अपनी बीमारियों से कहते हैं कि ऐ बीमारी तेरा जोर कहाँ रहा। ऐ बुरे हालातों तुम्हारा जोर कहाँ रहा। तो आज की इबादत का सारा इज्जत जलाल ऑनर हम यीशु के नाम को देते और अपनी तमाम जवान बेटियों के लिए, बेटों के लिए हम तेरी हिकमत चाहते मेरे खुदावन। तेरा पाक रूह इनकी रहनुमाई करे मेरे खुदावन। तू कब्र में से अपने प्यारों के लिए जी उठा खुदावन। और आने वाले दिन इनके लिए बरकत के, तरक्की के बन जाए मसीह के नाम से, आमीन। आए दोनों हाथों को उठाए और मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात चलता है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। और जिस तरह तूने हमारे कसूर माफ किए, हम भी एक दूसरे के कसूर माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि अपने से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की रिफाकत और शराकत तमाम अजीज़ों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, बनी इसराइल कौम तक के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अच्छा, इसके साथ साथ एक और खबर है अभी मुझे मिली है गुजरनावाला से कि वहाँ पर जुलूस के दौरान भाई आमिर अशरफ ने जो है मुझे सेंड किए। अब मुझे हकीकत का नहीं पता, ये पता चलेगा, लेकिन अगर हकीकत है तो बड़ी अफसोसनाक है कि जुलूस के दौरान जो है वो 30 अफराद जो है वो उनको गाड़ी लगी है जुलूस के अंदर। तो 30 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं कि पता नहीं वो हलाक हो चुके हैं। अभी खबर को जो है वो हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो आप लोग ज़रूर उन ख़ानदानों के लिए भी, अपने बहन भाइयों के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और पूरे 10 बजे, 10 से 12 बजे मुलाकात होगी आप सबसे।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇਲ ਸਾਫ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗ ਤੇ ਸਾਫ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ आज जी नाश्ता करें गॉड ब्लेस यू उम्मीद करने जी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ वीडियो बहुत वधिया लगी होगी तो तुसी भी इंजॉय करिया होगा। तो अज आप मौजूद सीगे बाहर कलोनी च, ठीक है। तो जिवें तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि अज ईस्टर आ, तो मेरे वालों तो मेरे परिवार वालों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ हैप्पी रेजूरेक्शन डे। तो जिवें तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि ईस्टर की अहमियत जिहड़ी आ मसीहियां की जिंदगी च बहुत ज़्यादा आ, तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ईस्टर मसीहियां की जिंदगी च, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठे सीगे, तां करके आपां ईस्टर मनाउने आ। तो उम्मीद करने जी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ वीडियो बहुत वधिया लगी होगी। जेकर वीडियो वधिया लगी है लाइक शेयर सबसक्राइब कमेंट करना ना भुल्लिओ। मिलदे आं तुहानू नैक्सट वीडियो च, तद तक अपना ते अपने प्यारिਆਂ ਦਾ बहुत ज़्यादा ख्याल रखो।